नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर गांव घर में जो ब्याज होता है वो कैसे निकाला जाता है, यानी कि इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। आप सूद पे पैसा देते हैं तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, और बैंक में जो ब्याज होता है वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम आप लोग को दोनों बताएंगे कि आखिर जो गाँव घर का ब्याज वाला होता है, पैसा इंटरेस्ट वाला होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है और बैंक का ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आखिर गाँव का ब्याज कैसा होता है। यहाँ देखिए हमने लिख दिया है कि गाँव का ब्याज यानी कि सूद, गाँव में क्या बोला जाता है, इसको सूद बोला जाता है। अगर आप किसी को 5,000 रुपया देते हैं तो क्या करते हैं, गांव में मंथली हिसाब से क्या होता है, इंटरेस्ट चलता है, यानी कि सूद चलता है। अगर आप मान लीजिए 100 रुपया देते हैं तो गांव में इंटरेस्ट किस प्रकार से होता है, 2%, 3%, 4%। यानी कि आप अगर 100 रुपया देते हैं 2% का मतलब 100 रुपया का 2 रुपया आपको सूद मिलेगा एक महीने के लिए। अगर आप 100 रुपया सूद पे देते हैं, किसी को इंटरेस्ट पे देते हैं, ब्याज पर देते हैं, अगर 5 रुपया आप रखे हैं कि हमको पर महीना 5 रुपया चाहिए तो 100 रुपया में आपको 5 रुपया उसका क्या होगा, ब्याज मिलेगा, यानी कि सूद मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो आखिर उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। मान लीजिए 100 रुपया, 500, 2,000, 10,000 है तो हम कर लेते हैं, लेकिन कभी 50,000 होगा, कभी 50 लाख होगा, तो कैसे कैलकुलेशन होगा। आज का इस वीडियो में हम आपको बताते हैं एक एक स्टेप। अगर आपको मालूम नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए हमने एक यहाँ पे सवाल भी लिख दिया है। देखिए सबसे पहले तो गांव का ब्याज यानी कि सूद निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सवाल कहता है कि गीता ने 1800 रुपया, गीता ने 1800 रुपया दिए किसको, रानी को। 5% मासिक ब्याज, मासिक ब्याज मतलब होता है मंथली, महीना, यानी कि 5% मासिक ब्याज की दर पर 7 महीने के लिए तो ब्याज निकालें तथा कुल कितना रुपया लौटाना पड़ेगा। यानी कि सवाल में कह रहा है कि गीता ने 1800 रुपया रानी को क्या किया, 5% ब्याज पे दिया मासिक, यानी कि मंथली हिसाब से, तो 7 महीने के लिए दी है। अब पूछ रहा है कि उसको अब टोटल पैसा, यानी कि ये रानी है, इस रानी को गीता को कितना रुपया लौटाना पड़ेगा वो ब्याज। देखिए तो मान लीजिए गांव में भी आप अगर पैसा लगाते हैं ब्याज पे, इंटरेस्ट पे पैसा लगाते हैं, तो मान लीजिए किसी को आप 1800 रुपया ब्याज पर दे दिए, कितना दिन के लिए, तो आपने क्या किया, 7 महीना के लिए किसी को क्या किया, 1800 रुपया ब्याज पे दे दिए। इसके बाद उसका कितना आप ब्याज बोले उसको कि हम 5% मासिक ब्याज लेंगे, एक महीना का 5%। तो देखिए उस दर के हिसाब से लिख दिया, तो वही कह रहा है तो ब्याज निकाले तथा कुल कितना रुपया लौटाना पड़ेगा। तो देखिए इसका सीधा रूल होता है, ब्याज बराबर जो होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन मतलब आप किसी को कितना रुपया दिए ये यहाँ पे लिख देना है, और उसके साथ समय पूछ रहा है, समय कितना दिन के लिए दिए हैं, 7 महीने के लिए, ये समय यहाँ पे लिख देना है। दर मतलब होता है कि आप कितना ब्याज पूछे हैं, यानी कि 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, कितना, तो यहाँ पे आप लिखे हैं 5%, तो ये दर के जगह पे आपको 5 लिखना है। और परसेंटेज ये जो है हमको निकालने के लिए इसको भागा 100 से करना है। तो देखिए अब क्या होगा, मूलधन, देखिए ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुने समय गुने दर अब भागा 100। आप अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर 5,000 होता चाहे 50,000 होता तो सेम प्रोसेस है। मूलधन मतलब ये जो हो गया, आप जो राशि दिए हैं, आपका जो मूड बोलते हैं वो हो गया आपको, तो ये 1800 यहाँ हो जाएगा। समय पूछ रहा है तो समय 7 महीना के लिए, और दर कितना है तो 5% है, वो यहाँ पे लिख देना है, 100 से भाग कर देना है। अब जब इसको आप गुना भाग कर दीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 1800 को 1800 हम लिख देते हैं, गुना समय हमारे पास कितना है 7 महीने के लिए, और दर हमारा है 5%, और अगर हम इसको भाग दे देंगे 100 से, यहाँ पे देखिए 100 से भाग दे देना है। तो जब आप इसको पूरा फाइनल कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य से ये शून्य भी कट जाएगा। तो अब देखिए अगर आप इसको गुना करेंगे तो 18 पंचे क्या होगा, 18 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 18 पंचे 90 हो जाता है, और इसको अगर हम 7 से गुना कर देंगे तो 0 9 7
क्या हो जाता है 630 रुपया। ये क्या आपको हो गया, ये जो अभी निकला है ये क्या निकला है, ये ब्याज हो गया। क्या हो गया, ये 630 रुपया आपको क्या हो गया, ब्याज हो गया। यानी कि हमने 1800 रुपया किसी को ब्याज पर दिया, यानी कि इंटरेस्ट पे दिया, तो 1800 यहाँ हमने लिख दिया। समय अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 12 महीना के लिए देते तो यहाँ पे आपको 12 महीना लिखना था। अगर आप मान लीजिए 24 महीना के लिए देते तो महीना में यहाँ पे लिखना है आपको। हम आपको बताएंगे वर्ष में भी, बैंक का जो कैलकुलेशन होगा वो वर्ष में होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में जो लोग ब्याज पे लगाते हैं उसको क्या करते हैं, मंथली हिसाब से देते हैं। तो यहाँ 7 महीना था, अगर यहाँ 8 महीना रहता तो हम यहाँ 8 महीना लिखेंगे, रिजल्ट जो होगा वही आएगा। यहाँ पे अगर रेट में हम बात करें तो यहाँ 5 की जगह 3%, 2%, 1%, 10% भी आप लिख सकते हैं। जितना इंटरेस्ट आप, यानी कि जितना रेट में ब्याज पे दिए हैं उतना यहाँ पे लिख देना है आपको। अगर 4 रुपये के हिसाब से दिए हैं तो यहाँ 4 लिखना है, 6 रुपये के हिसाब से 6 लिखना है, और भागा 100 से कर देंगे तो आपको ब्याज निकल के आएगा। यानी कि अब जो है सो ये 7 महीना का क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। 7 महीना ही आप पैसा छोड़े थे, कितना, 1800 रुपया, तो 7 महीना के लिए छोड़े थे तो कितना हो गया, 630 रुपया। 630 रुपया, तो अब टोटल कितना हो गया, देखिए कुल कितना हो जाएगा। अब देखिए टोटल मतलब कुल राशि कितना हो जाएगा, 1800 प्लस 630। तो जब इसको हम जोड़ देंगे तो 18 2 20 4 24, 2400, ये क्या हो जाएगा टोटल। यानी कि गीता को रानी कितना रुपया टोटल लौटाएगी, 1800 रुपया ली थी, लेकिन वो 7 महीना के बाद अगर 5% के ब्याज पे देती है तो उसको टोटल कितना, 2430 रुपया क्या होगा, लौटाना पड़ेगा। तो आपने देख लिया ब्याज निकाले का सिंपल तरीका। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 48 महीना होगा चाहे 50 महीना होगा, यहाँ पे रख दीजिए, गुना कर दीजिए, आपको ब्याज एक बार में निकल जाएगा। अब समझिए कि बैंक का क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बैंक में क्या होता है, ये वार्षिक पर चलता है। यानी कि 1 साल में बैंक क्या करता है, एक बार आपको ब्याज कैलकुलेट करके देता है। 2%, 3%, 3.5%, 4%, वो क्या करता है, सालाना आपको कैलकुलेट करता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपके बैंक में 10,000 रुपया आप रख देते हैं, बैंक का इंटरेस्ट आपको पर ईयर 3% देता है, तो आप 10,000 का 3% निकाल दीजिए, जो भी आएगा आपको वो इंटरेस्ट आपको हो जाएगा। तो क्या होता है, बैंक सालाना देता है। तो बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो उसका इंटरेस्ट कैसे होगा वो भी आप समझिए। देखिए कहता है कि उमेश ने 4000 रुपया बैंक में जमा कर दिया। कितना कर दिया, 4000 रुपया। 6 महीने बाद वह सारे रुपये बैंक से निकालना चाहता है तो उसे कुल कितने रुपये मिलेंगे। यानी कि कोई व्यक्ति है उमेश नाम का, जो क्या किया, बैंक में 4000 रुपया जमा किया, लेकिन उसको कोई ऐसा इमरजेंसी हो गया, वो पैसा निकालना चाह रहा है। तो 4000 रुपया जमा किया था बैंक में, अगर उसको निकालेगा तो अब जो है सो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ दर दिया हुआ है, दर मतलब होता है रेट, यानी कि इंटरेस्ट, परसेंटेज, ब्याज का जो होता है। तो देखिए दर में 3% वार्षिक दिया है। यानी कि जब बैंक में पैसा जमा किया 4000, तो उसको बैंक वाला बता दिया कि तुमसे हम 3% पर ईयर ब्याज तुमको हम दे देंगे। तो अब जो है सो ये तो 4000 जमा किया, लेकिन कितना दिन किया, 6 महीना किया, लेकिन ये ब्याज कितना के हिसाब से देता है, वार्षिक के हिसाब से। 1 साल होगा तब जाके आपको ब्याज मिलेगा। तो इसको वार्षिक में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, देखिए हमारे पास कितना है, 6 महीना, और टोटल साल कितना है, 12। तो अगर हम 6 से काट देंगे तो क्या होगा, 1/2, यानी कि आधा साल मतलब 12 महीना का 1 साल होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 6 महीना है, लेकिन हमको क्या करना है, वार्षिक कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए हम इसको वर्ष में चेंज करेंगे। वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, महीना 12 होता है। अगर मान लीजिए आपका 8 रहता तो यहाँ 12 से भाग करता है। अगर 5 महीना हुआ रहता तो 5 लिख के 12 से भाग कर देते, क्योंकि साल होता है 12 महीना का। क्योंकि इसको 6 महीना हुआ था, इंटरेस्ट कितना परसेंट, 3% देगा, तो हम इसको क्या किए, हाफ ईयरली कर दिए। तो इसीलिए हम क्या किए, 12 से डिवाइड किए तो 1/2 वर्ष हो गया। ये क्या हो गया, 1/2 वर्ष हो गया। अब समझिए यहाँ पे भी ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, यानी कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर डिवाइडेड बाय 100 होता है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको भी हम तोड़ेंगे। क्या होता है, ये 4000 है तो ये 4000 ऐसे रहेगा, गुना समय कितना हो गया, हमको वार्षिक था तो समय हमको हो गया 1/2, और गुना दर हमारे पास कितना है,
3% और इसको हम भागा कर देंगे कितना से, 100 से। तो देखिए दोस्तों सिंपल तरीका है, इसको भी हम ऐसे करेंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 2 से ये 40 कट जाएगा, यानी कि 20 दूना 40 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि 4000 रुपया कोई व्यक्ति बैंक में जमा किया था, 3% क्या था, वो वार्षिक ब्याज था, लेकिन वो 6 महीना में निकाल लिया। तो अब टोटल कितना ब्याज हो जाएगा, तो देखिए हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ब्याज हो जाएगा कितना, 20 तिया 60 रुपया। यानी कि अगर आप 4000 रुपया बैंक में जमा करेंगे तो आपको 6 महीना में बैंक कितना ब्याज देगा, 60 रुपया ब्याज देगा। क्यों, क्योंकि वो सालाना ब्याज देता है आपको 3% वार्षिक ब्याज। तो वो हमारा क्या हो गया, 60 रुपया। अब जो टोटल ये बैंक से पैसा निकाल लेगा उमेश, तो कितना रुपया मिल जाएगा, देखिए 4000 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा टोटल 4060 रुपया। तो अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपको 3 से 4% देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक में अगर मान लीजिए 5 लाख या 10 लाख रखे हैं, आप 5 साल रखे या 10 साल रखे, अगर 5 साल रखे तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल भी रखे तो इसको चेंज नहीं करना है, सीधे 2 लिख देना है यहाँ पे 2 लिख देना है। यहाँ पे अगर 3 साल रहता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 साल लिख देते, 3 साल लिख देते, लेकिन ये महीना में था इसीलिए हम इसको वर्ष में कन्वर्ट किए थे, तो इसीलिए 1/2 हो गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आखिर आपको समझ में आ गया होगा कि गांव में जो है सो मंथली ब्याज कैसे निकाला जाता है और बैंक में आपको ब्याज कैसे निकाला जाता है, बैंक आपको ब्याज आखिर कैसे देता है। तो इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।